Types of chemical bonds. Today's topic is based on general types of chemical bond. आज के लेक्चर में आपको सिर्फ मैं इतना बताना है मुझे कि कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, और उसको ज़्यादा डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे उसको, ठीक है। तो ये जो भी बॉन्ड्स के टाइप हम पढ़ रहे हैं अभी, ये सारा अप्रोच जो है किस पे बेस्ड है? लेविश और कौशल के अप्रोच पर, जिसको हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप के बॉन्ड हमको पढ़ना है। जो मेजर क्लासिफिकेशन है ये दो टाइप का होता है। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, वन इज योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे पीछे भी बोलोगे आप तो डजेंट मैटर, बात एक ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ओके। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो क्या है? देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से सिंपल सा क्या समझ में आ रहा है मुझे कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को एक जगह से उठाया होगा और दूसरी जगह पे प्लेस कर दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक। तो जब हम ट्रांसफर की बात, ये ट्रांसफर वर्ड यूज करते हैं मतलब कि कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा होगा, ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली वन इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर, ठीक है। मोर देन वन इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर, डिपेंड करता है कि कितनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। यू अंडरस्टैंड? क्योंकि जब हम बोलते हैं बॉन्ड फॉर्म हो रहा, देखो, चाहे आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पढ़िए, चाहे आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पढ़ो, ये सब हमने क्या पढ़ रहे हैं? बॉन्ड के टाइप पढ़ रहे हैं, कितने टाइप, इतने तरीकों से बॉन्ड बन सकते हैं। दो तरीकों से बॉन्ड बन सकते हैं। और बॉन्ड क्यों बनते हैं? एक ही उद्देश्य है बॉन्ड बनाने का। चाहे आप किसी भी बुक में पढ़ो, चाहे आप किसी भी फॉर्म में लिखो, ठीक है, एक ही रीजन है कि बॉन्ड क्यों फॉर्म होते हैं, टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ये और सिंपल आपको कभी भी आंसर देना हो तो सीधी सी बात है, स्टेबल होने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि उनको स्टेबल होना है, ठीक है। और स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर। तो हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देख रहे हैं भाई। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरीके से हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उस टाइप के बॉन्ड को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जब इस टाइप का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इस टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, ये नाम तो ठीक है, आयोनिक और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या है, बहुत सिंपल से 2-3 चीजें समझना होगा, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम क्यों बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और ऐसी क्या इसमें स्पेशलिटी है, क्यों अलग होता है बाकी सबसे। आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड जो हैं, इनमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। पहली बात कि ये आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, पहले आप एग्जाम्पल देख लो, सिंपल से एग्जाम्पल देख लो, अभी समझ में आएगा। Na+Cl, ये आप सबको पता है, ये सबसे सड़ा एग्जाम्पल है सॉल्ट का, ठीक है, विच गिव राइज टू NaCl विच वी यूज डेली, क्लियर, ठीक है। तो ये हमारे जीवन का दिनचर्या है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये NaCl एक्चुअली में बनता कैसे? ये जो बॉन्ड बना है इसके बीच में, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, आप बोलोगे बॉन्ड नहीं दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो मान लो ये है, इसको इस तरीके से लिखा या इस तरीके से लिखा, एक ही बात है। तो ये एक्चुअली में NaCl का फॉर्मेशन हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये जो बॉन्ड है बीच में, इसको आयोनिक बॉन्ड ही क्यों कह रहे हैं, ठीक है। आप सब एक एक चीजों को ऑब्जर्व करते जाइए कि क्या क्या है। सोडियम जो है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, क्लियर, क्योंकि एटॉमिक नंबर 11 होता है। Cl का जो है एटॉमिक नंबर होता है 17, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। अब क्योंकि बिना एटॉमिक नंबर याद किए आपको आगे जो है प्रोसीड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्या, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 287, क्लियर। अब आप आखिरी का देखो, सोडियम के बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है।
तो अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसका आप देख पा रहे हो 2 8 ऑक्टेट कंप्लीट है। Cl एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा, रिसीव कर लेता है, तो ये जो इनकम्प्लीट सा रखा हुआ है ये भी क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो भाई खुशी इसमें कि एक इलेक्ट्रॉन दे दो भाई, खुशी खुशी दे दिया, ठीक है। तो सोडियम हैज गिवन 1 इलेक्ट्रॉन टू Cl, तो सोडियम हैज गिवन 1 इलेक्ट्रॉन टू Cl, जो एक इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले शेल में एक्स्ट्रा पड़ा था उसने Cl को दे दिया, और अब Cl का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया, 2 8 8 हो गया। तो इसी इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से ये दोनों आपस में क्या कर लिए, एक बॉन्डिंग बना लिए, ठीक है। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे के इसको सेटिस्फाई कर दिया और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, और जिसको सॉल्ट बोलते हैं हम, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सॉल्ट क्यों बोलते हैं हम, जैसे मैं मॉलिक्यूल के बाद सॉल्ट वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें ये दो आयन है, सिंपल से अगर आपको समझना है तो ये Na+Cl- सॉल्ट है, ठीक है, ओके। सो दिस इज योर आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन का पूरी तरीके से ट्रांसफर, क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इसके बाद इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2 8, क्लियर है। तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ये क्या हो गया आपका आयनिक बॉन्ड। अब क्या क्या चीजें अगर मैं आपसे पूछूं कि आयनिक बॉन्ड में आप मतलब आयनिक बॉन्ड किन किन एटम्स के बीच में फॉर्म होते हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सोडियम जो है एक मेटल है, Cl जो है वो क्या है, एक नॉन मेटल है। तो हम एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, राइट। किसके बीच में बनता है ये, मेटल प्लस नॉन मेटल। तो मेटल और नॉन मेटल गिव राइज टू आयनिक बॉन्ड, क्लियर। पढ़ते हो ना, 10th क्लास में पढ़े हो, मेटल प्लस नॉन मेटल गिव राइज टू सॉल्ट। द सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड कंटेन विच बॉन्ड, दैट इज द आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। भाई यही तो था, इसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं हम, आयनिक बॉन्ड के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अब तक आपने सॉल्ट पढ़ा था, सॉल्ट बनता है मेटल प्लस नॉन मेटल। तो मेटल प्लस नॉन मेटल कौन से एक्चुअली बॉन्ड को अराइज करता है, आयोनिक बॉन्ड को, ठीक है। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये सिंपल से एग्जाम्पल है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, कोई जरूरी नहीं कि आप एक ही एग्जाम्पल, किसी भी सॉल्ट का आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बनता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जिसको आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। ओके, प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट। नेक्स्ट इज योर, नेक्स्ट क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द वर्ड। केमिस्ट्री की, साइंस की खूबी, हमेशा मैं ये वर्ड बोलती हूँ कि उसका जो आप वर्ड को देख के उसका डेफिनेशन समझ में आ जाता है। वहां पे हमने ट्रांसफर पढ़े थे, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, शेयर पढ़ रहे हैं। शेयरिंग मतलब कि अगर दो एटम है मेरे पास, एक एटम ए हो गया, एक एटम बी हो गया, हमेशा यही लेते हैं अपन ए और बी। तो ये दो अगर एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन को, ये अपना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये भी रखेगा अपने काम को पूरा करने के लिए, ये भी रखेगा। तो ये वाली जो कंडीशन है जब दोनों शेयर करेंगे, दैट इज नोन एज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू, किसको देता है, कोवेलेंट बॉन्ड को। ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके फॉर्म होते हैं उसे बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। सिंपल सी बात है, आपने अब तक 9th या 10th में हम सिर्फ ये पढ़ते आ रहे थे कि जो कार्बन है उसकी जो वैलेंसी है, जो उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और 4 इलेक्ट्रॉन ना ही तो आप दे सकते हो ना ही तो ले सकते हो। सीधी सी बात है, 1-2 रुपए आप भी दे दोगे, ज्यादा पैसे आप भी नहीं दोगे, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन ही हो गई कि शेयर कर लेते हैं सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग क्यों हो रही है, क्योंकि हमको क्या करना है, बॉन्ड जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो बॉन्ड क्या करेगा, इट विल गिव राइज टू satisfaction of the atom, that is they will complete their octet। इनको अपने octet को complete कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है। सो कोवेलेंट बॉन्ड को सिंपली वी कैन कॉल इट एज शेयरिंग। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स इट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनते हैं। अब कैसे बनता है, एग्जाम्पल आप देखोगे तो समझ में आएगा। एक चीज हमेशा आप याद रखिए कि जब कभी भी मैं बोल रही हूँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम अभी उसके पहले पढ़े थे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा या एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, ठीक है। एक से ज्यादा भी शेयर हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि एटम को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। मुझे जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी मैं उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करूंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सब किसकी कंडीशन हो गई,
कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन हो गई, ठीक है। एग्जाम्पल अब देखो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। एक सिंपल से एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन मीथेन का, CH4 जिसको मीथेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये मीथेन बना कैसे, CH4, ठीक है। इनके बीच में क्या आयनिक बॉन्ड है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि मीथेन का फॉर्मूला है CH4, विच बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हम ये तो नहीं बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड की आपने कंडीशन देख ली है क्या क्या है, ठीक। तो ये आयनिक बॉन्ड नहीं हो सकता। तो फिर ये कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों है और कैसे फॉर्म हुआ, क्यों हम इसको बोल रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड है, कैसे शेयर करके बना? देखो, हम जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है, जो उसके आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वो कितने रहते हैं? 4 रहते हैं। मतलब इसको 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। इट नीड्स 4 more इलेक्ट्रॉन टू सैटिस्फाई इट्स स्टेट, और यू कैन से टू सैटिस्फाई द कॉन्फिगरेशन, आई शुड से, ठीक है। अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इसको 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसको 4 और इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? सैटिस्फाई हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, कोई भी वर्ड यूज करो आप, ठीक है। तो ये कैसे करेगा? तो इस कार्बन ने क्या किया, इसके पास तो 4 है, करेक्ट। अब ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन हो गए, चारों साइड में ड्रॉ कर लो, ठीक। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसको भी आप एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रोवाइड कर दोगे तो ये भी हो जाएगा ड्यूप्लेट, ये भी ड्यूप्लेट वाली कंडीशन हो जाएगी, और ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन के हो गए, इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसे सेटिस्फाई की इन्होंने? कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ कर लिया शेयरिंग, ठीक है। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन सेटिस्फाई हो गया। हाइड्रोजन भी क्या करेगा? हाइड्रोजन भी है, अब वो खुद सिर्फ देगा थोड़ा नहीं, वो भी शेयर कर रहा है ना। तो हाइड्रोजन ने भी कार्बन के साथ क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया। ड्यूप्लेट हो गया इसका। ड्यूप्लेट मतलब दो है तो भी क्या है वो स्टेबल स्टेट माना जाता है। अपन ने लिविश का जब स्टार्टिंग पढ़ा तो अपन ये चीज पढ़ा था, एक ऑक्टेट रूल और एक क्या पढ़ा था, ड्यूप्लेट वाली कंडीशन, ठीक है, जब 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ओके, देखो तो इस तरीके से क्या हो गया, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी सेटिस्फाई हो गया, कार्बन भी सेटिस्फाई हो गया। तो अब यहाँ जो आप बॉन्डिंग देख पा रहे हो, यहाँ पे क्या बन जाएगी? बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बनेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं, हमेशा याद रखो आप, ये बन गया, ये बन गया। सो द बॉन्ड विच यू कैन सी विद द ग्रीन कलर इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है? म्यूचुअल शेयरिंग, सूझबूझ से भाई, म्यूचुअल शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड। ये बेसिकली 2 हम टाइप के पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। आप आगे जब पढ़ेंगे, आप एक और चीज पढ़ेंगे, मैं आपको जस्ट उसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन एक लाइन में दे रही हूँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी पढ़ोगे आप, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगभग ऐसा आपको लगेगा कि दोनों सिमिलर है, बट दे आर नॉट सेम एक्चुअली, ठीक है। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट में बहुत फर्क होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कभी भी इस तरीके से एरो से आप शो करते हैं, जैसे कि अगर ये 2 एटम है ना, एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम भी हो गया, तो ये जो बीच में इस टाइप से एरो बना रहता है और ऐसे यहाँ पे अलग अलग बॉन्डिंग रहेगी, तो ये जो बॉन्ड है वो क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल रहता है, साइन रहता है, ठीक है। ये क्या बताता है कि सिर्फ एक एरो किसकी तरफ है? बी की तरफ है, ठीक है। दे कौन रहा है? ए दे रहा है। ये शो कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में। देखो, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, अब आया किसमें? कोऑर्डिनेट में। कोऑर्डिनेट में क्या होता है? सिर्फ एक एटम जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दूसरे वाले के साथ, ठीक है। तो इसीलिए एरो को इस तरफ से शो किया गया। ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये क्या करता है? दूसरे वाले एटम को दे देता है और उसको क्या कर लेता है? सेटिस्फाई कर लेता है, ठीक है। अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये सब वर्ड के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कि देखो, अभी जैसे आपको मैंने CH4 जब बताया, इस तरीके से ड्रॉ किए थे, ये जो बॉन्ड बनते हैं ना, इनको बॉन्ड पेयर बोला जाता है। बॉन्ड पेयर मतलब कि जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें, और एक होता है लोन पेयर जो कि बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता भाई, ठीक है। एक्स्ट्रा होता है वो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये भी बनाया है मैंने, ठीक है।
तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते दैट इज नोन एज योर लोन पेयर, और जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं उनको बॉन्ड पेयर बोला जाता है। ये सब टर्म्स है जो कि केमिस्ट्री में आगे यूज होंगे। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है, कुछ नहीं है, डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं इसको, और अनदर नेम इज डेटिव बॉन्ड, हमको आगे पढ़ना है अभी, ठीक। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कंडीशन क्या होती है, एक होता है डोनर और दूसरा होता है एक्सेप्टर। डोनर अपने लोन पेयर दे देता है दूसरे वाले को, और जो दूसरा वाला आइटम है, जैसे सपोज डोनर ए हो गया जिसके पास ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे जिसको मैं लोन पेयर कह रही थी, और बी वाला क्या रहता है यहाँ पे, एक्सेप्टर रहता है, ठीक है। जबकि ये कहानी किसमें होती थी, कोवेलेंट में नहीं होती थी। कोवेलेंट में दोनों शेयर करते थे, लेकिन कोऑर्डिनेट में दोनों शेयर नहीं करते हैं। सिर्फ जो एक है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को, जो एक्स्ट्रा उसके इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, दूसरे वाले को दे देता है, और जिसको हम एक्सेप्टर ऐप बोलते हैं। तो एक्सेप्टर वाली कंडीशन, एक डोनर वाली कंडीशन हो गई, एक एक्सेप्टर वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड या उसको डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। और आप पढ़ोगे मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। मेटालिक बॉन्ड जैसे कि किसके बीच में बनते हैं, मेटल की जब बात बोलते हैं, मेटल की, क्योंकि देखो जब मेटल का एग्जाम्पल उठता है, ठीक है, तो मेटल के एग्जाम्पल में कंडीशन क्या है, हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है जिसको क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। जैसे अगर मान लो मैं मेटालिक बॉन्ड की ये चीज जो है कोऑर्डिनेट, इट इज नॉट इनकम्प्लीट, इट जस्ट एन जनरल इंट्रोडक्शन फॉर यू, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज। अगर आपको वीडियो देखते कहीं पर भी ऐसा लगेगा कि मुझे कहीं कंफ्यूजन है, आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो, ठीक है। हमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड आगे पढ़ना है अभी, ठीक है। ओके, तो जैसे मैं और बता दे रही हूँ, जैसे कि मेटालिक बॉन्ड बेसिकली कौन कौन से 2 है, अगर मैं बेसिक क्लासिफिकेशन, मेजर क्लासिफिकेशन बोलूँ तो 2 हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, ठीक है। अब उसके अंदर हम ये छोटे मोटे चीज पढ़ रहे हैं, जैसे कि एक मेटालिक बॉन्ड भी आ जाता है। जब आप मेटल का पढ़ते हो, मेटल के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हम बोलते हैं मेटल का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल की तरह है वो, क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन से कुछ भी हिंदी में वर्ड बोलते हो, पत्थर जैसा, सॉलिड जैसा, क्रिस्टल लैटिस। अगर एक सिंपल में बोलूं, अभी अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म में ना बोलूं, ठीक है, जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगी, जिसको क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। क्रिस्टल क्योंकि एक के बाद एक वो जमे रहते हैं, ठीक है, क्रिस्टल लैटिस। ओके, तो जैसे ये एक मेटल, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे जो हैं एक साथ क्या है, बहुत मतलब फोर्स के साथ ही क्या है, जमे रहते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल लैटिस हो गया, मैंने ये ड्रॉ किया है। तो ये क्या है, मेटल है, मेटल के इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, उनकी लेयर है। ये सारे एक साथ जो है क्या है, बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड है। बॉन्ड होने का इनका रीजन क्या है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इनको क्या करता है, बाइंड करके रखता है। इस कंडीशन में जो हम टर्म यूज करते हैं, हम उनको बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जो कि आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे टर्म्स यूज होंगे, कर्नल यूज होगा, KERNEL। तो दिस विल प्रोसीड और स्टडी इन योर सॉलिड स्टेट चैप्टर व्हेन विल स्टडी फॉर द 12th क्लास, ठीक है। तो दिस गिव राइज टू मेटालिक बॉन्ड। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, एक नोट पॉइंट है, आप कह लो, ठीक है। एक सिंपल सी चीज है, बेसिक सी बात। ऐसे भी आप सुन सकते हैं प्राइमरी बॉन्ड एंड सेकेंडरी बॉन्ड। ये जितने भी हम बॉन्ड पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स, राइट, प्राइमरी बॉन्ड, सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड जो हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, जैसे कि आयनिक बॉन्ड हो गया, कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ये सब प्राइमरी बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं ये सब, ठीक है। सेकेंडरी बॉन्ड्स कौन से होते हैं, वैंडरवाल फोर्स, जिसको लंडन डिस्पर्शन फोर्स पढ़ोगे आप, डायपोल इंटरैक्शन, ये सब जब टर्म आएंगे तब आपको पता चलेगा। तो मैं एक सिंपल से बोल रही हूँ कि वीक बॉन्ड होते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स आर वीक बॉन्ड्स। एग्जाम्पल यू कैन देखो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन से हैं, जो अभी अपन ने पढ़े, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। वीक बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, वीक बॉन्ड आपके होते हैं वैंडरवाल्स, जो अभी आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे जो हैं वो क्या होते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, कमजोर होते हैं, वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक है। जब आप पढ़ोगे डायपोल इंटरैक्शन ना, उसके अंदर ये सारी चीजें आप पढ़ोगे, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, वीक बॉन्ड बोला जाता है। सो प्राइमरी बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं आपके, आयनिक हो गया, कोवेलेंट हो गया, ये सारे आपके क्या हैं,
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सॉरी प्राइमरी बॉन्ड है। और जो सेकेंडरी बॉन्ड्स हैं वो क्या होते हैं, वैन डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सारे जो इस तरीके के बॉन्ड बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है, वीक बॉन्ड या सेकेंडरी बॉन्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।